अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जाम्पल नंबर 12 है। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है एफएससी पार्ट 1 की केमिस्ट्री की। चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कंसेप्ट। तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ओके, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 19 है, एग्जाम्पल नंबर 11, चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। ओके, बेसिक कंसेप्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एग्जाम्पल नंबर 11 हमारे पास, सॉरी 12 है, 12। तो इसकी जो स्टेटमेंट वो क्या है कि हमारे पास मैग्नीशियम है, मेटल है, एम जी हमारे पास मेटल है जो कि रिएक्ट करती है HCl के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। ये रिएक्ट करती है और क्या बनाती है? गैस। ओके, व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन required to produce 12.1 gram of hydrogen? The density of HCl hydrogen chloride solution is 1.14 gram पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें हमें यह बताया गया है कि हमने फाइंड करना है वॉल्यूम को। किसको? वॉल्यूम को। ये याद रखिएगा, हमने वॉल्यूम ऑफ HCl को फाइंड करना है। ये देखें, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ, और जो हमारे पास ये वॉल्यूम है ये कंटेन किया हुआ है 27% HCl का सॉल्यूशन। ओके, सिंपल सी बात जो हमारे पास ज़्यादा यानी कि स्टूडेंट्स को उतर पाती है वो यही है, परेशान करती है। अब इजी काम है, ये देखें। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, ये देखें। हमने इच वॉल्यूम ऑफ HCl करना, और यही याद रखिएगा जो मेरे पास वॉल्यूम होता है ना, ये वॉल्यूम फाइंड, वो मेरे पास फार्मूला ये होता है। ओके, ये हमारे पास फार्मूला, यहाँ से हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा। अब ये डेंसिटी है, ये मैस है, ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम इधर आ गया, डेंसिटी नीचे आ गया। अब ये वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट हो सकता है। अगर इधर वॉल्यूम ऑफ मेटल है तो इधर मैस ऑफ मेटल ओवर डेंसिटी ऑफ मेटल होगा। अगर इधर वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड है तो इधर मैस ऑफ कंपाउंड ओवर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड होगा। इधर हमारे पास अगर वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है तो इधर हमारे पास मैस ऑफ मॉलिक्यूल होगा ओवर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल होगा। ओके, ये हमारे पास क्या फार्मूला है, FORMUL फार्मूला है हमारे पास। अब यहाँ देखें, हम जानते हैं जो हाइड्रोजन होती है इसका मैस होता है 1.008 होता है। ओके, तो अब ये देखें हमारे पास ये गिवन डाटा है, ये हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, ये मैं इसको ऐसे ऐसे देखें। ओके, तो जो हमारे पास ये वैल्यू है ना मैस ऑफ हाइड्रोजन की, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। ये देखें ऊपर ये गिवन है। ओके, तो ये हमने प्रोड्यूस करना है। तो हम मोलर मैस जानते हैं कि जो हमारे पास मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन है वो हमारे पास ये देखिए, तो मैंने लिखा हुआ है ए है। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ यानी कि 2 हाइड्रो ऐसे है तो 1.008 ग्राम है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास 2016 ग्राम बन जाएगा। लो जी, ये हमारे पास आ गई हाइड्रोजन का मोलर मैस। ये मैथ है, ये मोलर मैस याद रखिएगा। ये मैथ में हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब हम कंसंट्रेशन ऑफ HCl सोल्यूशन हमारे पास गिवन है, वो जो कि 27% है। तो डेंसिटी ऑफ HCl ये भी हमें गिवन है, जो कि हमारे पास ये है। ओके, तो मोलर मैस ऑफ HCl वो हमारे पास क्या 36.5 है, यानी कि HCl है। तो हमारे पास क्या होगा H प्लस Cl। तो H का होता है 1.008 ग्राम, तो HCl का होता है 35.5 यानी कि 35.5। तो जब इसको मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा 36.5 ऑलमोस्ट, ये बन जाएगा। ओके, HCl का ये मोलर मैस आ गया। अब हमने वॉल्यूम ऑफ HCl फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ HCl फाइंड करने के लिए यानी कि तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ HCl हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें पहले मैस ऑफ HCl फाइंड करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ HCl। ओके, अब हमारे पास डेंसिटी गिवन है, ये हमारे पास डेंसिटी दी गई है। तो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, तो हमने सिर्फ फाइंड क्या करना है, मैस ऑफ HCl हमने इधर फाइंड करना है। क्या करना है, मैस ऑफ HCl फाइंड करना है, ये याद रखिएगा। ओके, अब देखें मैस ऑफ HCl फाइंड करना है। तो ये हमारे पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड है, यानी कि ये हम टर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्यों फाइंड किए, मैं इसको बाद में बताता हूँ। लेकिन हम फार्मूला जानते हैं
कि मोल कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास n इज इक्वल टू m ओवर v, हमारे पास m होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स होता है, ये मैस होता है, ये मोल अल्हम्दुलिल्लाह ये मोलर मैस होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स, ये मैस, ये मोलर मैस होता है। ओके हो गया। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए इधर लिखूंगा पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मैस ऑफ हाइड्रोजन ओवर मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन। तो हम जानते हैं कि जो मैस है वो हमारे पास गिवन है 12, तो मोलर मैस हमारे पास ये भी हमने फाइंड किया है, ये भी जानते हैं। तो यहाँ से हम मोल्स निकालेंगे जो कि 6 मोल्स हैं। ओके, अभी हम बाद में बात करते हैं कि हमने ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्यों फाइंड किया। ये केमिकल इक्वेशन है। इस केमिकल इक्वेशन की मदद से हमने क्या फाइंड करना है, मैस ऑफ HCl। तो हमारे पास फार्मूला क्या है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो और मोलर मैस हो तो हम मैस फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सिमिलरली या फिर अगर हमारे पास मैस है और मोलर मैस है तो हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें मोलर नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मैस दोनों चीज़ें पता है तो हम मोल्स मैस आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं इस इक्वेशन की मदद से इस HCl का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करूंगा, क्योंकि HCl का जो हमारे पास डेंसिटी और मोलर मैस है या कि जो कैपिटल M वो हमारे पास है, वो हमारे पास ये वैल्यू है, ये देखें, यानी कि हमारे पास ये है ना फार्मूला। तो हमें ये चीज़ फाइंड है, मालूम है। हमने अब क्या ये मालूम करना है, तो इसको हम फाइंड जब इसकी वैल्यू आएगी इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैथ्स निकल आएगा। तो इसलिए हम मैथ्स ऑफ HCl निकालने के लिए, मैथ्स ऑफ HCl निकालने के लिए ये मौजूद है, तो हम नंबर ऑफ HCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालेंगे वो हम किस तरह कि हम कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन को HCl के साथ कंपेयर कर देंगे। अब HCl के 2 मोल्स हैं, हाइड्रोजन का 1 मोल है, इधर कुछ नहीं लिखा हो, इसका मतलब 1 मोल है। तो मतलब क्या हुआ कि 1 मोल इज इक्वल टू HCl के 2 मोल्स है, यानी कि अगर इसकी 10 वैल्यू है, इसकी 20 वैल्यू, अगर इसकी 50 वैल्यू, इसकी 100 वैल्यू, यानी कि इसका डबल होगा। तो मोल हमने पहले फाइंड किया हुआ है, ये देखें हाइड्रोजन के, तो वो कितने हैं, 6 हैं, तो इसके 12 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास मोल्स ऑफ HCl आगे जो कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 12 मोल हैं। ओके, तो अब हमने क्या निकालना है, मैं इधर फार्मूला अगेन लिखने लगा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, ये मैस ऑफ HCl ओवर मोलर मैस ऑफ HCl। ओके, अब मोलर मैस हमने ये पता है, ये हमारे पास, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ चुके हैं, कितने हैं, 12 हैं। तो हमने मैस निकालना है, तो मैस इधर ही रहेगा, तो ये इससे आगे मल्टीपल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये, और हमारे पास इस तरह मैस ऑफ HCl आ गया। ओके, अब मैस तो आ गया हमारे पास, ये देखें, लेकिन हमारे पास इधर एक और नई टर्म है कि हमारे पास 27% है सोल्यूशन ऑफ HCl मौजूद है, किसमें, एक कंटेनर में, एक कंटेनर है उसमें हमारे पास 100 ग्राम है यानी कि सोल्यूशन का। ओके, उस सोल्यूशन में जो हमारे पास 27% सोल्यूशन है वो HCl का सोल्यूशन है, बाकी समझ लें आप वाटर, मॉलिक्यूल वाटर है, H2 है। ओके, तो इस फार्मूले को देखें कि हमारे पास सोल्यूशन है 100 ग्राम, उसमें हमारे पास 27% इसका HCl सोल्यूशन है, तो इसका हम 1 ग्राम निकालेंगे तो ये अगर डिवाइड हो जाएगा। चूंकि हमारे पास ग्राम HCl मैस आ गया वो इतना है, तो इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ चुकी है किसकी, मैस ऑफ HCl की आ गई है, ये आ गई है 1622.2, 1622.2 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास कोई मुश्किल काम नहीं है, हमारे पास मैस आ चुका है, तो हम इधर फार्मूला ये देखें, डेंसिटी हमें पहले पता है, सवाल में गिवन है, तो हम मैस निकाल चुके हैं, ये वाला मैस, तो इधर हम इसको इधर रखेंगे। तो डेंसिटी हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में कितनी है हमारे पास, ये डेंसिटी ये है 1.14, तो इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, ये देखिए लिखा हुआ है कि डेंसिटी मैस ऑफ HCl हम निकाल लिया है, तो वॉल्यूम हमने निकालना है, इसको हम इधर लेंगे, डेंसिटी के नीचे इसी लेंगे, तो हम इसके पास ये यहाँ से आ जाएगा। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जज़ाकल्लाह खैर, लाइक कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।